2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली है, तभी से देश एक नए बदलाव की ओर बढ़ चला है। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। विश्व प्रत्येक विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए भारत की तरफ एक टकटकी लगाए देखता है। फिर चाहे आतंकवाद का मसला रहा हो, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सुधार लाने की बात हो, या फिर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने में भारत ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, विदेश नीति और मेहनत से। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी का सत्ता में आना जरूरी है। इसके लिए हमारा मिशन, जिसका नाम है मिशन मोदी अगेन पीएम, दिन रात जनता और युवाओं में उत्साहवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल काका जी देश भर में कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से मिशन के तहत कार्य करना है। आपको बताते हैं कि मिशन मोदी अगेन पीएम किस तरह से कार्य करता है। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन के आयाम। मिशन के 10 महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिनके तहत प्रत्येक गांव और ढाड़ी में 11 मोदी बनाकर तैयार करना उद्देश्य है, जो इन आयामों पर कार्य करेंगे। हम हर जिले में 11,000 कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं और वो कार्यकर्ता समाज के अंदर काम करेंगे, मोदी बनकर काम करेंगे। जैसे शिक्षा है, स्वच्छता है, जल संरक्षण है, इस पर ये टीम काम करेगी। इस टीम को हम ट्रेनिंग देंगे और ये कार्यकर्ता अपने आप को देशभक्त मानकर, अपने आप को मोदी मानकर कार्य करेंगे। इन आयामों को प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना है, तभी मिशन के उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। इन आयामों में पहला आयाम है शिक्षा प्रमुख। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति शिक्षा के इस क्रांतिकारी दौर में भी संतोषजनक नहीं है। हालांकि सरकार अपने देश को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जो सराहनीय है। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परिणाम अभी भी अपर्याप्त है। मिशन मोदी अगेन पीएम के आयाम के तहत शिक्षा प्रमुख के कंधों पर अपने क्षेत्र के सभी बच्चों शिक्षित करने एवं उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी होगी। गांव में ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने या ट्यूशन दिलाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे में मिशन मोदी अगेन पीएम का कार्यकर्ता प्रतिदिन उन बच्चों को 1 घंटा मोदी बनकर शिक्षा और संस्कार देगा। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का दूसरा आयाम कृषि प्रमुख। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है और जहां एक ओर ये प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, तो वहीं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। गांव देहातों में ऐसे किसान जो ज्यादा जागरूक नहीं हैं, या वो किसान जिन्हें सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें मिशन मोदी अगेन पीएम का कार्यकर्ता मोदी बनकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देगा, किसानों को खेती और योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही कृषि को और फायदेमंद तथा सुगम किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से राय शुमारी करना और किसानों को जानकारी दिलाना ही कृषि प्रमुख का कार्य होगा। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का तीसरा आयाम स्वच्छता प्रमुख। हालांकि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वच्छता प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि उनके गांव को कैसे स्वच्छ रखा जाए। लोगों में स्वच्छता के प्रति एक नई लहर लाना। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत शौचालयों का प्रत्येक गांव में निर्माण कराया जा रहा है, जो खुले में शौच करने से रोकना और उनके नुकसान बताना। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और अपने क्षेत्र के चप्पे चप्पे में सैनिटाइजेशन कराना स्वच्छता प्रमुख की जिम्मेदारी होगी, ताकि बीमारी न फैले। साथ ही महीने में एक बार स्वच्छता अभियान भी निकाला जाएगा, ताकि गांव की हर गली मोहल्ला, मंदिर और चप्पे चप्पे को स्वच्छ रखा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का चौथा आयाम पर्यावरण प्रमुख। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराना, साथ ही पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए भी प्रेरित करना। प्रत्येक त्योहार और उत्सव पर वृक्षारोपण करना, साथ ही गांव और मोहल्लों में हवन कुंड कराना, ताकि पर्यावरण की
शुद्धि होती रहे। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता, हरियाली और प्लास्टिक सामग्री के गैर उपयोग की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए प्रेरित करना, गांव को स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए चुनौतियों और बाधाओं को दूर करना, युवाओं को अपने गांव को संवारने के लिए शामिल करना ताकि लोगों को शुद्ध वातावरण मिले, ये सभी पर्यावरण प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 5वां आयाम, योजना प्रमुख। गरीबों के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार करोड़ों रुपए देती है। मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता जिन्हें योजना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मोदी सरकार की योजनाओं को गरीब लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना प्रमुख गाँव में शिविरों का आयोजन करेगा। ग्रामवासियों को जानकारी देना और योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करना इसकी जिम्मेदारी होगी। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 6वां आयाम, प्रशासनिक प्रमुख। मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता जिन्हें अपने क्षेत्र में प्रशासनिक प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाएगी, इनका प्रमुख कार्य प्रशासन और समाज के साथ तालमेल बैठाना, जिसमें पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल, बैंक और अन्य सरकारी प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना और समाज की किसी भी समस्या को प्रशासनिक प्रमुख दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रशासन और पब्लिक के बीच तालमेल से बेहतर समाज की संरचना होती है। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 7वां आयाम, खेलकूद प्रमुख। गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेलकूद के आयोजन से गांव में छिपी प्रतिभाओं में निखार आता है। मिशन मोदी अगेन पीएम के खेलकूद प्रमुख ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे जिनसे शारीरिक विकास होता है, जो लोगों को मानसिक एवं शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रखते हैं। ऐसे खेलों में लोगों की रुचि जागृत करना और आजकल के बच्चे जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर में ज्यादा व्यस्तता दिखाते हैं और बाहरी खेलों के प्रति उनकी रुचि नहीं है, उन्हें ऐसे खेलों के प्रति जागरूक करना और छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना खेलकूद प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 8वां आयाम, गौ सेवा प्रमुख। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, गावो विश्वस्त मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता जिन्हें गौ सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को गाय के प्रति जागरूक करना, गौ माता के पालन के फायदे लोगों को समझाना, लोगों को गाय के दूध की महत्वता, गौमूत्र की महत्वता और फायदे प्रत्येक व्यक्ति को बताने होंगे। साथ ही घर में नहीं तो गौशाला में गौ पालन कराना और आवारा भटकती गौ माता को गौशाला में स्थान दिलाना गौ सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 9वां आयाम, जल संरक्षण प्रमुख। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जल संरक्षण प्रमुख का कार्य होगा कि लोगों को पानी के बचाव के प्रति जागरूक करें। ये देखना लोगों को पानी की किल्लत न हो। निम्न बिंदुओं के तहत लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। लोगों को अपने बागान या उद्यान में तभी पानी देना चाहिए जब उन्हें इसकी जरूरत हो। बागान या उद्यान में पाइप से पानी देने के बजाय फुहारे से देना अधिक बेहतर होगा। फुहारे के तेज बहाव के लिए अवरोधक लगाएं जो आपके पानी को बचाएगा। हमें फलों और सब्जियों को खुले नल के बजाय भरे हुए पानी के बर्तन में धोना चाहिए। बरसात के पानी को जमा कर उसका इस्तेमाल साफ सफाई एवं उद्यानों के लिए करना चाहिए। आज के वक्त में पानी का संचयन कितना महत्वपूर्ण है, इसके प्रति जनता को जागरूक करना जल संरक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वर्तमान जल संकट का एकमात्र समाधान जल वर्षा संरक्षण में है, जिससे हमारे गांव, शहर और देश खुशहाल बनेगा। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन का 10वां आयाम, स्वास्थ्य प्रमुख।
उत्तम स्वास्थ्य अपने आप में एक लक्ष्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति पाने का हर संभव प्रयास करता है। सदैव स्वस्थ एवं निरोग रहने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को सुखी तथा प्रभावकारी जीवन व्यतीत करने में सहायक होती है। मिशन मोदी अगेन पीएम का कार्यकर्ता मोदी बनकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये बताना स्वास्थ्य प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। साथ ही योग के प्रति जागरूक करना और योग के फायदे बताना और प्रतिदिन सुबह लोगों को पार्क या किसी सामाजिक स्थल पर योग करना या कराना स्वास्थ्य प्रमुख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन आयामों के जरिए मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता मोदी बनकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बदलेंगे हम, बदलेगा समाज, बदलेगा देश और भारत बनेगा विश्व गुरु। इस तरह 11 मोदी गांव में समाज के परिवर्तन के रूप में कार्य करेंगे। इन आयामों को सही तरीके से अंजाम देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की जरूरत होगी और इस प्रशिक्षण के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम की जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी और प्रदेश कमेटी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दे रही है।